हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व माना गया है। हर माह 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। इस तरह से पूरे वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। रमा एकादशी पर माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ विष्णु जी का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन विष्णु के पूर्ण अवतार केशव रूप की भी अर्चना की जाती है। रमा एकादशी महत्व। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनी और चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, जिससे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। रमा एकादशी व्रत से जुड़ी कथा। रमा एकादशी के विषय में कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वो विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने पुत्री का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से कर दिया। शोभन शारीरिक रूप से कमजोर था। चंद्रभागा एकादशी में विश्वास रखती थी और वो एकादशी का व्रत अवश्य करती थी। एक बार शोभन ने एकादशी का व्रत किया तथा भूख प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने उसके शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद रमा एकादशी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को नदी से बाहर निकाल लिया गया और वो जीवित हो उठा। उसके बाद मंदराचल पर्वत पर मौजूद एक राज्य का राजा बन गया। इसी बीच मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण शोभन से मिला। शोभन ने बताया कि इस राज्य के अस्थिर होने के कारण वो बाहर जाकर अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता है। इस पर चंद्रभागा ने एकादशी व्रत के दौरान प्रार्थना की और विष्णु की कृपा से दिव्य शरीर धारण कर अपने पति के राज्य में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जैसे ही चंद्रभागा पति के साथ सिंहासन पर बैठी, नगर स्थिर हो गया। इस तरह से रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनका जीवन सुखमय हो गया। रमा एकादशी व्रत अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तिथि और समय। एकादशी तिथि आरंभ 11 नवंबर 2020 सुबह 3:22 से। एकादशी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2020 रात 12:40 तक। एकादशी व्रत पारण तिथि 12 नवंबर सुबह 6:42 से 8:51 तक। द्वादशी तिथि समाप्त रात 9:30 बजे तक। एकादशी व्रत और पूजा विधि। एकादशी के व्रत 11वीं तिथि को रखा जाता है, लेकिन उसके नियम दशमी तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन न करें, जिससे एकादशी के दिन पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के समक्ष दीप जलाएं, धूप दिखाएं, फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी को तुलसी प्रिय है, इसीलिए उन्हें तुलसी भी अर्पित करें, लेकिन एकादशी को तुलसी ना तोड़ें। एक दिन पहले तुलसी तोड़ कर रख सकते हैं। तुलसी बासी नहीं होती। एकादशी को अन्न का सेवन वर्जित है। फलाहार या क्षमता अनुसार निर्जला व्रत कर सकते हैं। एकादशी को रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करने का प्रावधान भी है। एकादशी का व्रत द्वादशी तक चलता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल उठकर विष्णु जी का पूजन करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर स्वयं भी व्रत का पारण करें।